राजधानी दिल्ली से है। यहां सीबीआई ने नामी सरकारी हॉस्पिटल आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहे भ्रष्टाचार के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने अस्पताल के 2 डॉक्टर समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि ये लोग मरीजों से इलाज के एवज में पैसे लेते थे। अस्पताल में मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो सप्लाई करवाने के नाम पर डीलर से भी मोटा पैसा वसूला जाता था। सीबीआई को इस मामले में एक शिकायत मिली थी। इस कंप्लेंट के बाद एजेंसी ने 15 ठिकानों पर छापे मारे और जाल बिछाया। रंगे हाथों इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 9 लोगों के अलावा 2 डॉक्टर हैं। मेडिकल इक्विपमेंट जहां सप्लाई करते थे वहां से मोटा पैसा लेते थे और इनके ठिकानों पर छापे मारे गए। बड़ी खबर, सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। शूटरों को हथियार डिलीवर करने के बाद पूरा प्लान बताया गया था। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने स्लीपर सेल का भी इस्तेमाल किया। सलमान खान के घर फायरिंग केस में बड़ा पर्दाफाश। फायरिंग केस के मास्टरमाइंड ने खोला सबसे बड़ा राज। कुछ घंटे पहले इस शूटरों को मिला था टारगेट का नाम। सलमान खान के घर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सलमान खान के घर फायरिंग केस का मास्टरमाइंड माने जा रहे आरोपी रफीक चौधरी ने पूछताछ में कई राज से पर्दा उठाया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों की डिलीवरी के बाद ही शूटरों को प्लान की पूरी जानकारी दी गई। हथियार डिलीवरी के बाद शूटरों को प्लान बताया गया। 15 मार्च 2024 को शूटरों को पनवेल में हथियार डिलीवर किए गए। अनुज थापन और सोनू बिश्नोई ने शूटरों को हथियार डिलीवर किए। हथियार डिलीवरी के बाद अनमोल बिश्नोई ने उन्हें टारगेट की जानकारी दी। अनमोल बिश्नोई ने शूटरों को बताया कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करनी है। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शूटर पहले सिर्फ इतना ही जानते थे कि फायरिंग करनी है, लेकिन कहां और किस पर इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। पुलिस का दावा है कि बिश्नोई गैंग ने बेहद फूंक कर कदम रखा और सलमान खान के घर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की तैयारी करीब 7 से 8 महीने से की जा रही थी। दोनों शूटरों को बिश्नोई गैंग ने अक्टूबर 2023 में मुंबई भेजा। उन्हें पनवेल में फ्लैट देखकर किराए पर लेने को कहा। बांद्रा और पनवेल के इलाके को घूमने को कहा गया। इसके लिए बिश्नोई गैंग ने शूटरों को 40,000 रुपए दिए थे। आरोपी रफीक से मिली जानकारी से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के लिए बिश्नोई गैंग ने अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया। देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे स्लीपर सेल के जरिए शूटरों तक मदद पहुंची। शूटरों तक हथियार आरोपी अनुज थापन ने पहुंचाए थे। अनुज थापन तक हथियार स्लीपर सेल के जरिए पहुंचे थे। शूटरों को भुज इलाके में छिपाने का इंतजाम भी गैंग के स्लीपर सेल ने किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर गोली चलाने से लेकर शूटरों के फरार होने तक की प्लानिंग लॉरेंस गैंग के बेहद खास गुर्गे रफीक चौधरी ने ही की थी। यहाँ तक कि आरोपी रफीक चौधरी ही वो शख्स है जिसने अकेले सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी भी की थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई रात से पर्दा उठा, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में साजिशों के तार और इससे जुड़े तमाम किरदार के चेहरे से नकाब जल्द ही उठा सकती है। जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले से साजिशों के तार और इससे जुड़े तमाम किरदार के चेहरे से नकाब जल्द ही उठा सकती है। बड़ी खबर राजस्थान से है। यहां हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी और इसी वजह से भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। टोंक में सभी स्कूल्स 11 मई तक बंद रहेंगे। राजस्थान कई डिस्ट्रिक्ट्स में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और गर्मी बढ़ने से जहां एक और नौनिहाल परेशान है तो वहीं दूसरी ओर लोग भी हलकान हैं। भयानक गर्मी पड़ रही है राजस्थान में। और मायावती ने अपने भतीजे के पार्टी कोऑर्डिनेटर के पद से उन्हें हटाया तो मायावती के विरोधियों को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने मायावती पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि मायावती को चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलेगी। अखिलेश के हमलों पर पलटवार करते हुए मायावती ने अखिलेश को दलित विरोधी बतला दिया।
अखिलेश का वार, मायावती का करारा पलटवार। भतीजे पर सवाल, मायावती का बचाव। भतीजे पर मायावती और अखिलेश में जंग। 2024 के सबसे बड़े दंगल यानी लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने पर यूपी की सियासत में उबाल आ गया। चुनावी सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना देरी किए हुए मुद्दे को लपका और मायावती पर निशाना साधा। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीएसपी ने संगठन में बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बीएसपी को एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बीएसपी के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इधर अखिलेश ने हमला बोला तो उधर मायावती ने भी बिना देरी किए हुए अखिलेश यादव को उनकी भाषा में जवाब देते हुए उनसे अपनी ही पार्टी पर फोकस रहने की नसीहत दे डाली। मायावती ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी समाजवादी पार्टी अगर कोई टिप्पणी और चिंता नहीं करे तो बेहतर। इसके बदले एसपी नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार और उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करें, क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अपने भतीजे आकाश आनंद से अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी वापस ले ली थी और इसके पीछे मायावती ने आकाश के पूरी तरह से राजनीति में परिपक्व नहीं होने की दलील दी थी। बहरहाल वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन मायावती के विरोधियों को उन पर हमला करने का मौका मिल गया और यूपी में धुर विरोधी बीएसपी और एसपी में सियासी घमासान छिड़ गया। बड़ी खबर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि गलती से भी राहुल बाबा और अखिलेश सत्ता में आ गए तो ये दोनों ही शहजादे अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल विरोध करते हैं, नक्सली मरते हैं, राहुल विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल विरोध करते हैं, राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान राहुल का समर्थन करता है। एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल बाबा ने की प्रशंसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। मैंने बोला क्यों न करे, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, नक्सलाइट मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। ये राहुल बाबा कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 वापिस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, बोलने की हिम्मत नहीं है मगर लिख कर रखो, गलती से भी ये राहुल बाबा और अखिलेश आ गए तो ये दो शहजादे राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। मित्रों, बाबरी ताला लगाने का काम। – 2024 लोकसभा चुनाव का दंगल जारी है, जिसमें एक दूसरे पर वार पलटवार भी जमकर हो रहा है। इस बीच हैदराबाद में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता का प्रचार करने पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भड़काऊ बयान दे दिया। एक रैली को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ बयान दिया और कहा कि वो बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो कहां से आए हैं और कहां गए। नवनीत राणा ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया है। तो ओवैसी भाइयों पर जबरदस्त हमला किया नवनीत राणा ने और पुलिस हटाई तो हमें 15 सेकंड ही लगेंगे, ये कह दिया नवनीत राणा ने। जो बात असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही जाती है उस पर एक तरह से पलटवार किया। हैदराबाद में बीजेपी नेता नवनीत राणा पहुंची थी माधवी लता के चुनाव प्रचार के लिए और वहां पर उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया है।
छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। तो आपने सुना क्या कहा नवनीत राणा ने। पहुंची थी माधवीलता जो कि हैदराबाद से कैंडिडेट हैं, उनके चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वहां भड़काऊ बयान दे दिया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ बयान उन्होंने दिया। बोले कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लें, ये कहते हैं छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो कहां से आए हैं और कहां चले गए। ये असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई के लिए कहा नवनीत राणा ने। आइए जरा अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिस पर घमासान मचा है। एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह भड़काऊ बयान कई बार दिया। सबसे पहले दिसंबर 2012, फिर जुलाई 2019 में उसी बयान को उन्होंने दोहरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे किसमें कितना दम है। अब उसी बयान पर बीजेपी की नवनीत राणा है जो कि पहुंची थी इलेक्शन कैंपेन जो चल रहा है माधवीलता का, हैदराबाद से कैंडिडेट है, उनके चुनाव प्रचार में पहुंची थी। वहां उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट